कभी कभी यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं होती है, ये भगवान की लीला होती है जो हमें परखती है और फिर खुद राह दिखाती है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ अपने अनुभव से। एक बार हम लोग सपरिवार महाकाल के दर्शनों के लिए गए। महाकाल के दरबार से निकलकर हम सब ने सोचा कि अब हम आज ही ओंकारेश्वर बाबा के भी दर्शन करते हैं। पर राह आसान कहाँ थी। 18 किलोमीटर तक जाम पसरा हुआ था। गाड़ियां थमी हुई थी, जैसे समय ठहर गया हो। मन सोच में डूब गया। हम सब शांति से बैठे थे अपनी कार में और सोच रहे थे कि काश बाबा हमें दर्शनों के लिए बुला लें। तभी कार में बैठे हमारे साथ एक सज्जन ने कहा, आज दर्शन होना बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है, तो चलो वापस चलते हैं, फिर कभी आएंगे जब बाबा बुलाएंगे। हम सब शांत, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था। मेरा बेटा कार ड्राइव कर रहा था और उसको समझ में नहीं आया कि वो चले, वापस लौटे या क्या करे। तभी एक साधारण सा आदमी, हल्के रंग की शर्ट पहने हुए, डार्क कॉम्प्लेक्शन का, लंबा चौड़ा, माथे पे चंदन का टीका लगाए, उसने हमारी गाड़ी के शीशे को नॉक किया। उसने पूछा कि आप लोग वापस जाने का सोच रहे हैं? किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हम सब तो अंदर बात कर रहे थे कार में। सब स्तब्ध रह गए। इस व्यक्ति को ये बात कैसे पता चली? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा कि मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप उस रास्ते पे जाइए और वहाँ ना कोई जाम होगा, ना कोई रुकावट होगी, और सीधे आप बाबा ओंकारेश्वर के पास पहुँचेंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। और जाने किस तरह की शक्ति थी या क्या था कि हम लोग सीधे उसके बताए रास्ते पे चलते चले गए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम जब वहाँ पहुँचे तो मंदिर की सीढ़ियाँ थी पास में। सीधे ओंकारेश्वर बाबा के मंदिर की सीढ़ियों के पास हमारी कार रुकी। दिल ये कहने लगा ये बाबा की लीला थी, और ऐसा लगा जैसे स्वयं बाबा हम लोगों को बुलाने के लिए आए थे कि वापस मत जाओ और मेरे दर्शन करो आकर के। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं रास्ते बना देते हैं। जाम में अटकी गाड़ियाँ भी बाबा की परीक्षा थी जैसे, और वो अनजान आदमी जैसे स्वयं बाबा आए थे हमें राह दिखाने के लिए। कभी कभी राह में आने वाली रुकावटें हमें परखने के लिए होती हैं, और अचानक मिलने वाला रास्ता वो भगवान के द्वारा दिया गया एक संकेत होता है। थैंक यू।